संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में राज्यसभा में कुछ ऐसा हुआ और खरगे ने कुछ ऐसा कहा कि उसके बाद तो मानो हंगामा ही हो गया और बीजेपी नाराज हो गई। मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया और कहा कि आपको सिर्फ एक तरफ ही नहीं देखना चाहिए। दरअसल उन्होंने ये कहकर बीजेपी पर तंज कसा, लेकिन इन सब के बीच थोड़ी देर के बाद खड़े हो गए जेपी नड्डा और उसके बाद क्या हुआ, पूरी कहानी समझिए। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। 1 दिसंबर पहला दिन था। सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन का खास अंदाज में स्वागत किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी उनके लिए संबोधन दिया। इस दौरान खरगे ने भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने सभापति राधाकृष्णन को भी खास सलाह दी। खरगे ने सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करते हुए सभापति राधाकृष्णन से कहा, मुझे आशा है कि आप दोनों तरफ बराबर हिस्सेदारी देंगे, दोनों तरफ बराबर ध्यान देंगे। आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा ना देखें, इस पर खतरा है, और अगर इधर नहीं देखेंगे तो भी खतरा है। इसलिए आप दोनों तरफ संतुलन बनाकर रखें तो अच्छा होगा। आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ, पूर्व चेयरमैन को फेयरवेल का मौका नहीं मिला, पर हमें आशा है कि हमारे पूर्व के चेयरमैन का स्वास्थ्य अच्छा होगा। जिसके बाद खरगे की प्रतिक्रिया पर बीजेपी ने अपना विरोध किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, खरगे जी ने एक बात का जिक्र किया, वो सही नहीं है। खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री ने संसद के सामने मुख्य मुद्दों की बात करने के बजाय फिर से ड्रामेबाजी की है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब ध्यान भटकाने का नाटक खत्म कर जनता के असली मुद्दों पर संसद में चर्चा करनी चाहिए। दरअसल बीजेपी इस बात से बहुत नाराज हो गई है और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने इसे सभापति का अपमान बताया। मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको, यानी सभापति सीपी राधाकृष्णन, आपको बुरा नहीं लगेगा कि मुझे आपके पहले वाले राज्यसभा के चेयरमैन के ऑफिस से पूरी तरह से अचानक जाने का जिक्र करना पड़ रहा है। मुझे दुख हुआ कि सदन को उन्हें विदाई देने का मौका नहीं मिला। फिर भी पूरे विपक्ष की ओर से मैं उनको स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। हालांकि खरगे के इस बयान पर राज्यसभा में बवाल शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने खरगे के इस बयान को सभापति का अपमान बताया। लेकिन खरगे को जवाब देते हुए राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि हमें सम्मान कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और अच्छा होगा अगर हम उसी हिसाब से इस पर चर्चा करें। अगर हम उस मुद्दे पर चर्चा करना शुरू कर दें जो हमारे विपक्ष के नेता ने आज उठाया, जैसे विदाई और बाकी सभी विषय, तो मुझे लगता है कि ये बेमतलब है। आपका फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगें फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि यहाँ से ये भी चर्चा होगी कि आप उनके यानी जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक बार नहीं बल्कि 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए। मुझे लगता है हमारे विपक्ष के नेता बहुत सम्मानजनक है।
बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में हार से आपको बहुत दर्द हुआ है, लेकिन आपको अपना दर्द और तकलीफ किसी डॉक्टर को बताना चाहिए। समय आने पर आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर राज्यसभा में हंगामा तब बरप गया जब खरगे ने राज्यसभा में अचानक से जगदीप धनखड़ का जिक्र कर दिया। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।